अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लोगोस एकेडमी ऑफ एजुकेशन विद योर गाइड सर अब्दुल्ला। दोस्तों, आज हम आपको फ्रेज़ के टाइप्स पढ़ाएंगे क्योंकि हम जो लेक्चर्स दे रहे हैं ग्रामर के वो सीरीज़ में दे रहे हैं। तो हमने पढ़ा था फ्रेज़ क्लास एंड सेंटेंस की डेफिनेशन। उसके बाद हमारी सीरीज़ में जो क्वेश्चन है वो है फ्रेज़ के टाइप्स। तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ फ्रेज़। अब हम इनका आपको हम थॉरोली कॉन्सेप्ट देंगे पूरे 10 के 10, और इसके बाद हम वन बाय वन इसके चैप्टर्स बना के हम आपको वो भी ज़रूर देंगे ताकि इनको आप फ्रेजेस को अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो पहले हम इनको नाम लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये 10 जो फ्रेजेस हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले है नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़, वर्ब फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़, प्रीपोजिशनल फ्रेज़, कंजंक्शनल फ्रेज़, इंटरजेक्शनल फ्रेज़, इन्फिनेटिव फ्रेज़, जिरंड फ्रेज़ और पार्टिसिपल फ्रेज़। ठीक है दोस्तों, अब देखें फ्रेज़ को समझने के लिए हमारे पास जो आसान तरीन तरीका है वो कौन सा है। देखें, ये जो भी फ्रेजेस होते हैं ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन मीनिंगलेस होता है। अब मीनिंग लेस का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो भी वर्ड्स हैं इनकी कोई मीनिंग नहीं है, इन सब की मीनिंग होती है। जैसे अब नाउन फ्रेज़ है आवर टीचर अब्दुल्ला, आवर की मीनिंग है, टीचर की मीनिंग है, अब्दुल्ला नाउन है। इन वर्ड्स की तो मीनिंग है लेकिन ये पूरे सेंटेंस नहीं बनाते। जो फ्रेज़ होते हैं वो फ़िक्रे होते हैं, और फ़िक्रे जो होते हैं वो इनकम्प्लीट मैटर होता है, यानी पूरी बात नहीं होती। ठीक है, उसमें हमारा या तो सब्जेक्ट होगा खाली, या तो वर्ब होगा, या तो फिर ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो कंप्लीट पूरे पार्ट्स नहीं होंगे कि भाई वो हमारा सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ताकि पूरी बात हो जिसकी हमें पूरी समझ आ जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इनकी पूरी मीनिंग नहीं होती, यानी ये मीनिंग पूरी सेंटेंस नहीं देते, और सेंटेंस मीन्स पूरी बात नहीं होती। जो इनकम्प्लीट होती है ना, यानी नामुकम्मल बात होती है, उसे कहा जाता है फ़िक्रा। फ़िक्रा यानी फ्रेज़। ठीक है, तो अब हम इनको पढ़ते हैं कि नाउन फ्रेज़ क्या है। सबसे पहली बात ये आप देख लें कि ये जो भी वर्ड्स हैं ना हमारे फ्रेजेस के, ठीक, इनका जो भी ग्रुप हम बनाएंगे तो ये जो हेड वर्ड्स होते हैं ना जिनके ग्रुप बनते हैं, ये वर्ड्स जो हैं इन्हीं उसी नाम पे स्ट्रेस करते हैं। ठीक है, उसी नाम को आगे करते हैं कि इस नाम का काम है। बाकी जो उसके साथ वर्ड्स दिए हुए हैं उनको हम कहते हैं मॉडिफायर्स। वो जो होते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं कि ये नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या ये जो भी फ्रेज़ हैं, ये जो ग्रुप है ये इन्हीं को ही मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो मॉडिफायर दो टाइप के इनमें लगते हैं, प्री और पोस्ट, प्री मॉडिफायर या पोस्ट मॉडिफायर। ठीक, अब जैसे हमारा नाउन है आवर टीचर अब्दुल्ला, अब्दुल्ला से पहले हमने लगाया आवर टीचर, ये पहले लग गए। ठीक, तो ये हमारे प्री मॉडिफायर्स होते हैं। हम पोस्ट मॉडिफायर भी रख सकते हैं। ठीक है, अब्दुल्लाज क्लास एपोस्ट्राफी में हम रखते हैं। ठीक है ना, पोजीशन जैसे होती है। ठीक, या जैसे हम कहते हैं पेन है मेरे हाथ में। ठीक, केप ऑफ पेन, कैप है, कैप ऑफ पेन। ये अब देखें कैप के बाद में जिस तरह वर्ड्स आते हैं ऑफ पेन, तो इस तरह से बाद में जो वर्ड्स आते हैं वो फिर हमारे पोस्ट मॉडिफायर्स होते हैं। तो वैसे भी हम जब इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे ना वन बाय वन, तो हम अच्छे तरीके से इनको डिफ़ाइन करेंगे। फ़िलहाल हम आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि फ्रेजेस जो ये हमारे 10 हैं वो किस तरह बनते हैं। नाउन फ्रेज़, नाउन का ग्रुप होगा आवर टीचर अब्दुल्ला। ठीक है, आवर टीचर अब्दुल्ला टीच अस वेल। अब देखें ये जो हमारा ग्रुप है आवर टीचर अब्दुल्ला, यहाँ तक जो ग्रुप बना ये हमारा नाउन फ्रेज़ हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज़ जिस तरह हमने कहा था कि जो हेड वर्ड होता है उसके साथ जो अल्फाज होते हैं वो ही उनको मॉडिफाई करते हैं। अब हम अगर कहें कि अ गर्ल, एक लड़की, अब कौन सी लड़की है, हम कहते हैं कि अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ब्यूटीफुल से पहले एक मॉडिफायर लगा हुआ है, अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, एक खूबसूरत लड़की। तो ये जो है अब एडजेक्टिव का ग्रुप कहलाएगा।
शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। अब ये हमारा अ ब्यूटीफुल गर्ल जो है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। वर्ब फ्रेज विल बी वेटिंग, विल बी हेल्पिंग वर्ब है और ईटिंग मेन वर्ब है, दो वर्ब हैं, दो वर्ब्स का ग्रुप है, तो ये हमारा वर्ब फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, ही विल बी ईटिंग मैंगोज, विल बी ईटिंग, ये हमारे वर्ब हैं, ग्रुप में बने हुए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज, अब एडवर्ब का ग्रुप होगा। वेरी क्विकली, दोनों एडवर्ब हैं, दो एडवर्ब मीन्स दो हो गए या दो से ज़्यादा होंगे वो ग्रुप कहलाता है और वही हमारे फ्रेजेस होते हैं। दे रैन वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, ये हमारा हो गया एडवर्ब फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन ऑन द टेबल, ठीक, इसमें हमारे पोस्ट मॉडिफायर्स लगे हुए हैं, ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये देखें, ये हमारा हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसको हम नाउन का एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये एक्सटेंशंस भी होती हैं जुमले में, तो दो तरह की होती हैं, एक एक्सटेंशन होती है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट होता है, वो भी हम सेंटेंस के पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो अब ये हमारा हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन का ग्रुप है। कंजंक्शनल फ्रेज, कंजंक्शनल फ्रेज क्या होता है, ये कंजंक्शनल मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ये कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जैसे एज वेल एज, ईदर आर, नीदर नॉर। और ये चीज़ देखें, ये जो इनका इस्तेमाल अलग से होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। एज वेल एज में दो सब्जेक्ट रखते हैं, लगाते हैं हम, तो ये दो जो सब्जेक्ट होते हैं इनसे जो पहला सब्जेक्ट आएगा वर्ब हम उसी से एग्री करेंगे। यानी ईदर आर, नीदर नार जो होते हैं वो आर और नार के साथ जो है सब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब लेते हैं। तो ये भी हम कंजंक्शन में अच्छे तरीके से रूल्स पढ़ेंगे इनके हम। तो अब हम पढ़ रहे हैं कंजंक्शनल फ्रेज। कंजंक्शनल फ्रेज में क्या होता है, ये कंजंक्शन का ग्रुप होता है, ठीक है। आई एज वेल एज ही एम अ टीचर, अब देखें इधर ही के बाद एम दिया हुआ है और इधर जो हमारा फ्रेज़ है वो है एज वेल एज, कंपाउंड वर्ड है, तो इनके रूल्स होते हैं, यूजेजेस होते हैं, ठीक है। यूजेज में हम क्या पढ़ते हैं उसमें, तो आई के साथ अगर एज वेल एज आ गया, आगे वाला कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं होगा। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वर्ब उसके बिहाव पे हम रखेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा कि आई एज वेल एज, ये हमारा हो गया कंजंक्शनल फ्रेज। अब है हमारा इंटरजेक्शनल फ्रेज। इंटरजेक्शन हमारे सिंगल वर्ड्स होते हैं, हुरा, हुजा, अलास, आह, ओह, ये हमारे वर्ड्स होते हैं। लेकिन ये अगर हमारे ग्रुप में आ जाएं और कोई मतलब एक्सक्लेमेशन बयान कर रहे हैं तो उनको हम फिर एक्सक्लेमेटरी में ले जाते हैं और उनको हम इंटरजेक्शनल फ्रेज कहते हैं। कि ये हम इनको भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनके रूल्स पढ़ेंगे हम। तो अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल, ठीक। तो व्हाट तो वैसे हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं या रिलेटिव में पढ़ते हैं, लेकिन इधर जो है ये हमारा है व्हाट अ ब्यूटीफुल, यानी एस्टोनिश कर रहा है, वो हमारा जो है एक्सक्लेमेशन में जा रहा है। तो ये हमारा इंटरजेक्शनल फ्रेज होगा ग्रुप में। व्हाट अ ब्यूटीफुल, जैसे हम सेंटेंस में लिखते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गई, शी इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, ये हमारा हो गया इंटरजेक्शनल फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव वर्ब क्या होते हैं, ये नॉन फाइनाइट होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, ठीक है। इन्फिनेटिव जो वर्ब होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म होती है टो के साथ, टो लगता है वर्ब की पहली फॉर्म में, तो वो हमारा इन्फिनेटिव वर्ड बनता है। तो इन्फिनेटिव आगे जो भी हमारे पोस्ट मॉडिफायर्स होंगे वो पूरा ग्रुप बनेगा वर्ड्स का और वो हमारा फ्रेज कहलाएगा इन्फिनेटिव। टू टेक टी, शी वांट्स टू टेक टी, शी वांट्स टू टेक टी, अब ये हमारा शी वांट्स टू टेक टी, ये जो है हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज बनेगा।
अब जिरंड फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज हमने एक ये जो ग्रुप लिखा है वो एक ही वर्ड्स का लिखा है ताकि हम आपको बता सकें कि जिरंड और पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या होता है। वैसे ये नॉन फाइनाइट में हम आपको डीपली पढ़ाएंगे, डेप्थ में इनके पूरे रूल्स पढ़ाएंगे। अब ये समझ लें ताकि आपको फ्रेज में पता चल जाए। रनिंग ऑन द रोड, रनिंग ऑन द रोड, ये दोनों रनिंग जो है इंग वाली फॉर्म में हमारा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये पास्ट भी होता है, परफेक्ट भी होता है, इसके टाइप से हम पढ़ेंगे, ठीक है। और रनिंग जो है ये हमारा जिरंड भी है जो वर्बल नाउन है, ठीक, नाउन बन जाता है, ये वर्बल नाउन कहलाता है जिरंड। और पार्टिसिपल जो है वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे रनिंग ऑन द रोड। जब भी रनिंग इंग वाली फॉर्म में आपको ना मिल जाए, ठीक, ना, दौड़ना, ठीक, तो ना मिल जाएगा तो वो हमारा जिरंड कहलाएगा। रनिंग ऑन द रोड इसका मतलब है रोड पर दौड़ना, ये हमारा जिरंड है। रनिंग ऑन द रोड इज़ हार्मफुल, रोड पर दौड़ना नुकसानदेह है। रनिंग ऑन द रोड ये अब हमारा हो गया जिरंड फ्रेज, ना इसमें लगा। और पार्टिसिपल फ्रेज ते हुए, ठीक, यानी क्या होगा इसमें, ते हुए हम लिखते हैं, ते हुए, ठीक, यानी ये एक एक्टिविटी बताता है, ये काम बताता है कि इसमें ये कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। ना जो है ये नाउन बताएगा, इसम बनाएगा। और ये जो ते हुए ये कोई एक्शन बताएगा कि कोई यानी काम जो है वो कंटिन्यू था। पार्टिसिपल में हो गया रनिंग ऑन द रोड, यानी रोड पर दौड़ना, रोड पर दौड़ते हुए। अब ये था दौड़ना तो ये हमारा जिरंड बन गया, और ते हुए आ गया तो वो हमारा पार्टिसिपल बनेगा। रनिंग ऑन द रोड, रोड पर दौड़ते हुए। आई सॉ हिम रनिंग ऑन द रोड, मैंने उसे रोड पर दौड़ते हुए देखा। ये हमारा हो गया सॉरी, ये हो जाएगा हमारा रनिंग ऑन द रोड। जगह कम होने की वजह से थोड़ी ये टेंशन हो गई। रनिंग ऑन द रोड यानी रोड पर दौड़ते हुए। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। तो ये आप जहन में रख लें, इनके रूल्स भी हम अच्छे तरीके से आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये 10 फ्रेज़ आपको समझ में आ गए होंगे। मज़ीद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनको एक एक करके आपको अच्छे तरीके से हम समझाएं। अस्सलाम वालेकुम।